संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज का दिन, आज के दो पर्व हैं, एक वीर शासन जयंती और एक गुरु। लेकिन दोनों की जो जन्म कथा है वो एक ही है। वे परस्पर में गुरु शिष्य हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि महावीर भगवान के फर्स्ट नंबर के शिष्य कौन थे और गौतम गणधर के गुरु कौन थे। ये पक्की बात हो गई ना। इतनी बात हम सब जानते हैं और सारे देशवासी कहते हैं, लेकिन तो पीछे वाले बच्चे भी जानते हैं क्या? आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है सर। कहानी तो आपने सुनी होगी। मैं कहानी सुनाकर आपका और अपना समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब गौतम स्वामी अजैन थे, गृहीत मिथ्यादृष्टि थे अपनी भाषा में, 500 छात्रों के गुरु थे, लेकिन सम्यक दृष्टि तो नहीं थे ना। जैन दर्शन के शाखा गा से भी परिचित नहीं थे, क्योंकि जब इंद्रभूति गौतम ने, जब उन्होंने और इंद्र ने, सौधर्मेंद्र ने जो ब्राह्मण के भेष में थे, एक छंद सुनाया, त्रैकाल्यम द्रव्य शतकम नवपद सहितम। ये छंद बताया और कहा इसका अर्थ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो वे इसका भी अर्थ नहीं बता पाए। आप कहेंगे इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। आप यहाँ 6 महीना पढ़े, उस वक्त ही आप बता सकते हैं। 6 द्रव्य, 3 काल, 5 अस्तिकाय, ये नाम बताए हैं, लेकिन ये क्या हैं, ये कौन से दर्शन में हैं, इनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका डिटेल वो नहीं जानते थे। और इन्हें नहीं जानते हों तो वो जैन धर्म से बिल्कुल अपरिचित थे। और महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन से नहीं खिल रही थी, केवल ज्ञान हो गया था, ये भी आप लोगों को पता है। और वो गौतम स्वामी के आने पर, उनके गणधर बनने पर ही खिलेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु का मतलब क्या होता है। वे महावीर स्वामी से पढ़े थे, गौतम स्वामी 5 साल का कोर्स किया था, 4 साल का किया था, कितना कोर्स किया था उन्होंने। एक दिन भी महावीर ने क्लास ली थी और गौतम स्वामी उनसे पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। हमारी कहानी कहती है, वे आए समूह शरण में तो मानस्तम को देख के ही उनका मान गल गया। मान गल गया माने मिथ्यात्व गल गया, माने वे वहाँ आते ही देख करके और उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, उनने दीक्षा धारण कर ली, उन्हें मनपर्य ज्ञान हो गया। ये सारी कहानी हमारे शास्त्रों में लिखी है। अभी तो महावीर स्वामी के पास पहुँचे ही नहीं थे, अभी तो उनके दर्शन किए ही नहीं थे। जो समोसा में बहुत बड़ी धर्म सभा होती है, योजनों लंबी चौड़ी, तो अभी तो ये मानस्तंभ में सबसे पहले दरवाजे पर होता है और वे अंदर विराजमान होते हैं। अभी वहाँ समझ लो मीलों चलना था। उनके दर्शन भी नहीं किए थे और उन्हें सम्यक दर्शन हो गया, उन्हें सम्यक ज्ञान हो गया, उन्हें मनपर्य ज्ञान हो गया। ये सारी चीज़ें, नग्न दिगंबर संत हो गए, भावलिंगी मुनिराज हो गए, जो चीज़ें गणधर देव को बनने के लिए गणधर देव में होती हैं,
वो सारी योग्यताएं उन्हें यहीं प्राप्त हो गई थी। तो महावीर कैसे गुरु हो गए उनके? हम उनने देखा ही नहीं है अभी, उनने पढ़ा ही नहीं है उनने अभी। उन्हें गुरु तो उसे कहते हैं जो उन्हें पढ़ाए, देखे, समझाए, करे, और अपने आप ही समझ में आ गए थे क्या बताता है। ये बताता है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। यदि हमारी पात्रता हो, यदि हमारा पुरुषार्थ जगे, यदि हमारी काललब्धि आ जाए, यदि हमारे 5 संवाद बटें, तो हम स्वयं ही समझ लिए साधारण मिथ्या दृष्टि से गणधर देव की योग्यता वाले बन सकते हैं। एक कहानी सबसे पहली बात तो ये बताती है। बहुत से लोगों को ऐसा मान हो जाता है कि हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने तो सारे जीवन में बहुत गहरा अध्ययन किया है, मेरी चोटी का कोई नहीं है, हमें अभी क्या सुनना। लेकिन गौतम स्वामी ऐसे श्रोता थे, जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली, वो उनके उपस्थित होने से खिली थी। वो सबसे बड़े निमित्त वे थे। लेकिन जिस दिन दिव्य ध्वनि खिलना शुरू हुई, उस दिन से दिवाली के दिन 40 वर्ष बाद, जब तक वो दिव्य ध्वनि खिली थी, तो तब तक एक दिन भी वे गैर हाजिर नहीं रहे। आपको मालूम है, दिन में 3 बार खिलती थी, सुबह, दोपहर और शाम को। और एक बार में 6 घड़ी। एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की। जानते हैं आप? 24 मिनट की एक घड़ी। एक दफ़े में 6 घड़ी, तो 3 दफ़े में कितनी? 18 घड़ी। 18 घड़ी के कितने घंटे हुए? मेरा गणित जरा कमज़ोर है। 7 घंटा और 12 मिनट हुए। रोजीना उनका व्याख्यान 7 घंटे और 12 मिनट होता था। श्रोता आ जाते हों रोजाना। श्रोताओं को कोई काम नहीं था, कोई नौकरी पर नहीं जाना पड़ता था, दुकानदारी नहीं करनी पड़ती थी, आजीविका नहीं करना पड़ती थी। बहुत महान वक्ता थे, इसलिए आ जाते होंगे। भीड़ भी बहुत रहती होगी, इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन एक आध नाम आप ऐसा बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने महावीर के पहले व्याख्यान से लेकर और अंतिम व्याख्यान जो धनतेरस के दिन हुआ था, रोजाना 6 घड़ी और 3 दफ़े, यानी 7 घंटे और 12 मिनट प्रवचन में कोई हाजिर रहता था, ऐसे एक श्रोता का नाम बता सकते हैं? सोचो, मन में बताना नहीं है, मैं तो प्रश्न खड़ा करता हूँ आपके चित्त में। एक आध हम ऐसे श्रोता का नाम बता सकते हैं जो उनके शुरू से लेके अंत तक प्रत्येक व्याख्यान सुना हो जिसने। उनका नाम है इंद्रभूति गौतम। क्योंकि उनके बिना तो दिव्य ध्वनि खिली नहीं थी, इसलिए पहला व्याख्यान तो उन्होंने सुना ही था। और जब तक अंतिम व्याख्यान होता रहा, धनतेरस के दिन हुआ। लेकिन धनतेरस के दिन भगवान महावीर के दर्शन तो हुए, लेकिन व्याख्यान नहीं हुआ। क्योंकि 3 दिन पहले से उनके योग निरोध कर लिया था हमारा। दीपावली के दिन मोक्ष हुआ, तो 3 दिन पहले से व्याख्यान बंद हो गया था। श्रोता तो पहुंच गए, जैसी आदत थी रोजाना पहुंचने की, लेकिन उन्हें दर्शन तो प्राप्त हुए थे,
लेकिन प्रवचन सुनने को नहीं मिला। महावीर दीपावली के दिन उन्हें दर्शन भी प्राप्त नहीं हुए और प्रवचन भी सुनने को नहीं मिला। वे निर्वाण पधार गए। उस वक्त वहाँ गौतम स्वामी थे नहीं। जो एक दिन भी अनुपस्थित नहीं रहा हो वो उस दिन क्यों नहीं था? उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, लेकिन वो गुणावा में हुआ था। ये पावापुरी में थे। पावापुरी से गुणावा मीलों दूर है। वे क्यों थे वहाँ? वे महावीर के पास क्यों नहीं थे? जब महावीर को निर्वाण होने वाला था, घर में कोई आदमी अपना बुजुर्ग है और बीमार हो जाए तो रोजाना सेवा करने वाले जो लोग रहते हैं, तो हमारे बच्चे वगैरह विद्यार्थी वगैरह सेवा करेंगे ना, जो भी रहेंगे, तो वे 3 दिन पहले से गायब हो जाए। ऐसे विचार किया वो कहानी की का पर मैंने जो गंभीरता से विचार किया है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा नहीं थे। क्यों? उनने तो प्रवचन सुनने के लिए रहते थे, कोई हाजिरी देने के लिए नहीं बैठना था उन्होंने, समझे ना? तो वो चले गए अपने बैठ अपना ध्यान करते थे, यहाँ भी ये करते थे। और सुबह महावीर का निर्वाण हुआ और शाम को उन्हें केवल ज्ञान हो गया। जो उन्हें समझाया था इतना दिनों तक, उन्हें ग्रहण किया था, उसको अपने जीवन में अपनाया। उनको अनुबद्ध केवली कहते हैं। भगवान महावीर को निर्वाण हुआ तो उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान हुआ। 12 वर्ष बाद उनको निर्वाण हुआ तो उसी दिन सुधर्म स्वामी, एक गणधर हैं महावीर के एक और, उनको केवल ज्ञान हुआ। तो उसके 12 वर्ष बाद सुधर्म स्वामी को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ऐसे 3 अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। तो क्रम से हुई, एक दिन भी पोस्ट खाली नहीं रही, लेकिन उस वक्त मौजूद नहीं थे। बहुत हमारे श्वेतांबर भाई हैं, मैं उनमें भी जाता हूँ, उनसे पूछा कि वहाँ क्यों थे, वे गुड़ावा में क्यों थे उस वक्त, पावापुरी में क्यों नहीं थे? उन्हें पावापुरी में होना चाहिए, वे तो उनके प्रमुख शिष्य थे। तो वो कहते हैं कि भगवान महावीर को इतना राग था उनसे कि वो समझते थे कि गौतम मैं मोक्ष जाऊंगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कहीं इसका हाथ फैलना हो जाए। आपने सुनी है बात, श्वेतांबर लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए महावीर ने स्वयं जानबूझकर वहाँ भेज दिया था दूर कि मेरे समझ लीजिए मोक्ष जाने के समय में जे यहाँ सामने नहीं रहें, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने उन श्वेतांबरों में जाकर ये समझाया है, ये कहा है उनकी सभा में जाकर के कि उन्हें अपने पट्ट शिष्य पर ऐसा भरोसा था, तो महावीर स्वामी को ऐसा विकल्प था। वे गंधर्व थे, वो साधुओं में श्रेष्ठ थे, वे आचार्यों में जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें गणधर बोलते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ शिष्य, और उसे इतना राग के वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक गौतम स्वामी का अपमान है। गौतम स्वामी का तो है ही, महावीर स्वामी का भी है कि उन्हें अपने शिष्य पर इतना भरोसा नहीं था। और वे तो सर्वज्ञ थे ना, वे तो जानते थे ना कैसे शाम को केवल ज्ञान होने वाला है? ये कैसे हो सकता है? इस बात संभव नहीं है। तो फिर वहाँ क्यों थे? इस प्रश्न का जवाब तो बाकी रह गया ना। जो उनने जवाब दिया उसे तो अपन ने इनकार कर दिया। तो मैं कहता हूँ, कितनी दूर है पावापुरी से गुणावा? आप जानते हैं समोसन कितना लंबा चौड़ा होता है? भगवान आदिनाथ के समोसन का वर्णन आता है, टोडरमल जी ने लिखा है। तो 12 योजन लंबा
9 योजन चौड़ा, तो 1 योजन कितना बड़ा होता है? 4 कोस वाला लेंगे। 4 कोस वाला लेंगे तो 4 कोस कितना बड़ा, तो 48 कोस तो हो गया। तो 48 कोस तक समोसन का एरिया था, गुणावा 48 किलोमीटर नहीं है। वे शंभु शरण में ही थे। क्या साक्षात नहीं थे लेकिन हाँ, और तो प्रयत्न तो हो नहीं रहा था, लेकिन सारे आए होंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, सब तरह लोग फैले होंगे, समोसन की जैसी रचना होती है, समझिए ना। तो कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है। मतलब इतने वीतरागी थे कि अपने उन गुरु से जो मोक्ष जाने वाले हैं उनसे भी राग नहीं था, तब तो केवल ज्ञान हुआ। उनसे भी राग होता तो केवल ज्ञान नहीं होता। और गुरु अपने यहाँ होते हैं देव, शास्त्र और गुरु। तो गुरु की परिभाषा ये नहीं है कि कोई हमें पढ़ाए लिखाए वो गुरु है। ये तो विद्या गुरु होते हैं, हम जैसे लोग। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये आपको पढ़ाते हैं, ये आपके गुरु हैं कि नहीं है? और महाराष्ट्र में तो हर अध्यापक को गुरु जी कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी कहते थे, गुरु गोलवलकर को गुरु जी कहते थे। एक वो जो देवशास्त्र वाले गुरु हैं, जो 6वें 7वें गुणस्थान से नीचे नहीं होते हैं, ऐसे गुरु वो ऐसा नहीं होता कि उन्हें किन को पढ़ाया और किन को नहीं पढ़ाया, और जिनको पढ़ाया उनके गुरु हैं। और हमारा तो ऐसा होता है कि हमने तुम्हें पढ़ाया है तो तुम हमें गुरु मानते हो, लेकिन हमारे गुरु जी आ जाएं तो तुम उन्हें गुरु जी नहीं मानोगे। उन्होंने पढ़ा ही नहीं हमें कि तुम्हारे गुरु जी के गुरु जी हैं, कि गुरु जी के होंगे, हमारे तो नहीं हैं। हमको जो हमें पढ़ाता है हम तो उसको गुरु मानते हैं ना। वास्तव में एक गुरु पूर्णिमा पर्व अपने जैनियों में नहीं है। मैंने इंटरनेट पर भी देखा, वो जैन सिद्धांत कोश में भी देखा, अपने यहाँ कोई गुरु पूर्णिमा नाम का पर्व नहीं है। वैसे मैं कई गुरु पूर्णिमा में RSS वाले मनाते हैं और उनको व्याख्यान देने गया हूँ। और हमारे टोडरमल स्मारक उनके हॉल में भी कई बार उन लोगों ने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया है। उनके यहाँ पर जो महाभारत लिखने वाले हैं ना, व्यास कवि, उनको गुरु मानकर उनकी वजह से गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। और ये भी उसी दिन नहीं है ना, वीरशासन जयंती तो श्रावण बदी एकम की है, और ये तो पूर्णिमा है इसका, वो तो एकम की है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन होगी कि एकम के दिन होगी? लेकिन दोनों अत्यंत नज़दीक हो गई। और हमने अनंत भगवान को भी गुरु कहते हैं, जानते हैं? 5 परमेष्ठी हैं, उनमें से बंटवारा होता है तो हम देव और गुरु में। तो अरहंत और सिद्ध को बोलते हैं देव, और आचार्य उपाध्याय और साधु को बोलते हैं गुरु। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि अकेले सिद्ध भगवान हैं देव, और अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 4 गुरु हैं। उन्हें परम गुरु बोलते हैं। जो अपन परम गुरु शब्द आता है वो परम गुरु अरहंत देव के लिए आता है, समझे ना। भगवान महावीर अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गए थे तो वो हमारे परम गुरु थे। हम तो गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, फिर उनके आचार्य की परंपरा है। हमारे जो जितनी भी जिनवाणी है वो सब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से ही आरंभ होती है। उसकी जो प्रमाणिकता है वो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से है। जब हम शास्त्र की गद्दी पर बैठते हैं तो हमको ये ऐसा मंगलाचरण बोलना पड़ता है, वो 1 पेज का है। गुरु जी ने याद कराया होगा तुम लोगों को, है ना।
इसमें बोलना पड़ता है मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देवा। सर्वज्ञ देव कौन थे? महावीर, जो परम गुरु है ना। मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर देवा, तदन तेषाम वचनानुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंदेन विरचितम इदम समय सार नाम ध्येयम। ऐसा बोलते हैं ना अपन पूरा, कि हमको बताना पड़ता है कि हम जो आपको बात बता रहे हैं ये हमारी नहीं है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आई थी, गौतम स्वामी ने गूंथी थी, उनकी आचार्य परंपरा में आई थी। कुंद कुंद ने समय सार नाम का ग्रंथ लिखा था, अम्बे चंद्र ने उसकी टीका की थी और उनके माध्यम से हमारे पास आया है और आज हम आपको बता रहे हैं। आज मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, मैं 4 लाइन का छंद बोलता था पहले, लेकिन अब मेरा गला काम नहीं करता है ना, इसलिए मैं 2 ही लाइन का बोलने लगा, लेकिन रखा वही है। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन वितरे हमारे ध्यान में। तो मूल वो गुरु हमारे भगवान महावीर है ना। फिर बाकी सब परंपराचारी गुरु हैं। मतलब आचार्य भी गुरु और परंपरा से आचार्य, मैंने उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य, ऐसे हमारी परंपरा हम तक वो वाणी आई है। भगवान महावीर से हम तक ये वाणी आई है। माने हम सब विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं ना, हम जैन दर्शन के विद्वान बनने वाले हैं, तो हमारी जिम्मेवारी भगवान महावीर के प्रति है। हम यदि कोई बात जो जैन धर्म के अनुकूल नहीं है और वो बोलें तो वो महावीर के नाम पर जाती है, ये मानी जाती है ना, ये जैन धर्म की बात है, ये महावीर के शिष्य हैं तो ये महावीर की बात है ना। एक बहुत बड़ी कंपनी सनलाइट साबुन है ना, तो जिस कंपनी ने बनाई है उसके नाम पर बिकती है ना, भले ही एक पान वाले के यहाँ मिलती हो, लेकिन उसका जिम्मेवार पान वाला नहीं है, उसका जिम्मेवार वो कंपनी है। उसकी ड्यूटी है कि वो उसका मेंटेन करे, कि उसका जिस तरह की वो बनाई गई है वो चीज़ मेंटेन करना उसकी कंपनी है। तो ऐसी हम सब की एक ड्यूटी है कि हम भगवान महावीर की दिव्य वाणी को, वो जो गौतम स्वामी के माध्यम से और 11 गणधर हैं उनके माध्यम से और आचार्य परंपरा से जो हमारे तक आई है, तो निरंतर वो परंपरा होनी चाहिए। आज समझ लेना चाहिए कि वो गद्दी टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि जब तुम प्रवचन करने बैठते हो तो समझोगे एक गद्दी गणधर देव की है। ऐसा लिखा टोडरमल जी ने 8वें अध्याय के शुरू में देखना कि एक गद्दी गणधर देव की है। गणधर देव ने सबसे पहले भगवान महावीर की बात को जगत के सामने रखा था और फिर उनके शिष्यों के माध्यम से होते होते ये हम तक आई है। इसलिए एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये काम करें। तो आजकल क्या होता है ऐसे दीदी, लोग कहते बच्चों से आप क्या पढ़ते हो, क्या हम वो धर्म का पढ़ते हैं ना, शास्त्री करते हैं, वो तो ठीक है धर्म का पढ़ते, लेकिन आके पढ़ते क्या, माने इसे पढ़ना ही नहीं मानते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी मानती है, ग्रेजुएट की डिग्री देती है, सब बात करती है कि नहीं करती है, हैं? फिर भी कहते हैं आखिर पढ़ते क्या, आप पढ़ते क्या, आपकी एजुकेशन क्या, तो हम जैन दर्शन के विद्वान हैं, हम साथी, वो तो ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा क्या है, काम क्या करते हैं कि हम ये पढ़ाते हैं, सबको जैन विद्वान बनाते हैं, प्रवचन करना सिखाते हैं, ये सब हम करते, वो तो ठीक है, लेकिन असलियत में काम क्या करते हैं, माने इसको वे काम ही नहीं मानते हैं जो ये असली काम है और अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। टोडरमल जी लिखते हैं कि ये गणधर देव की गद्दी है जिस पर बैठकर आपको सारे जीवन ये तत्वज्ञान महावीर की वाणी को, उनके दिए हुए तत्वज्ञान को, गौतम स्वामी के द्वारा दिए गए तत्वज्ञान को
जन जन तक पहुंचाने का महान काम करना है। ये बड़े हमारे बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे लिए ये काम मिला। यदि आपने बुद्धिपूर्वक अपने माँ बाप से लड़कर इधर आए हैं पढ़ने के लिए, लड़ने की बात कर रहे हैं आपके, हाँ भले ही माँ बाप चाहें चाहे नहीं चाहें तो भी हमें ये सीखना है। और माँ बाप चाहें तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे माँ बाप जिनको मिले उनका तो महापुण्य का उदय है ना। तो हमको ये महाभाग्य से ये चीज़ मिल गई है तो इसको हमें बहुत गौरव के साथ निभाना है। निभाना है माने ऐसा नहीं समझना कि हम कोई छोटे आदमी हैं, है ना, कि ये कलेक्टर साहब बन गए, फलाने साहब बन गए, तो क्या बन गए। आप समाज में जाएंगे तो सबसे ऊपर गद्दी पर आप बैठेंगे, क्यों? भगवान महावीर के प्रतिनिधि बन के बैठेंगे, गौतम स्वामी की गद्दी को संभालेंगे और सब बड़े समाज के सेठिया जो भी होंगे वे सब नीचे लेन में बैठे होंगे कि नहीं। और बड़े गौरव के साथ। तो हमारी जिम्मेवारी भी तो है कि भगवान महावीर की इतनी बढ़िया गद्दी हमें मिली है तो हमें इसे संभालें कि उस तत्व ज्ञान को जो महावीर से आज तक चला आया है आगे तक भी चले। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जिनके पास वो है उन्हीं की तो जिम्मेवारी है कि वे उस बात को आगे बढ़ाएं। अभी हमारे यहाँ ऐसी बात आई थी सेठी की, कहते अपने विद्यार्थियों को ऐसी कुछ शिक्षा देना चाहिए, एक आध दो पीरियड ऐसे लगवाना चाहिए कि बाद में वे IAS में जाना चाहें तो जा सकते हैं, उसमें भर्ती हो जाएं। मैंने कहा नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। मैं तो आप वो सीखने जाओ ना, साहब सीखते हैं ना, उसकी भी परमिशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको क्लर्क नहीं बनाना है, मुझे आपको विद्वान बनाना है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बन जाओगे तो क्या करोगे, क्या कहाँ जाओगे, क्या करोगे जिंदगी भर? ये जिंदगी भर तुमको गणधर देव की गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा। और यदि तुम बहुत योग्य होना चाहिए, जब हम 5 बरस लगाएंगे इसमें तो हम योग्य क्यों नहीं होंगे, हम योग्य विद्वान क्यों नहीं, हमें क्या कमी पड़ेगी। सब रिटायर हो गए, मैं 88 वर्ष का हो गया हूँ, रिटायर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लोग मेरे से कहते हैं कि आप कब रिटायर होगे। मैंने कहा बेटा जैसे तुम रिटायर हुए हो ना, ऐसा तो मैं 30 वर्ष की उम्र में हो गया था। रिटायर्ड होके करते क्या, करोगे क्या? ये धर्म ही तो करना है, आत्मा ही का कल्याण तो करना है, यही बात तो सिखाना है, यही तो सीखना है, यही तो करना है। वो तो मैं 30 वर्ष की उम्र से कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, धर्म पढ़ा रहा हूँ। 1000 विद्यार्थी स्टूडेंट मेरे तैयार हो गए हैं, गांव-गांव में A1 विद्वान हैं, प्रवचन करते हैं, बहुत बढ़िया, उनकी मांग बनी रहती है निरंतर। अब इससे भी तुम मुझे रिटायर करना चाहते हो? है? मैं इससे रिटायर होने वाला नहीं हूँ। मैं तो अंतिम सांस तक जब तक चलेगा, मैं इस भगवान महावीर की वाणी जो गौतम स्वामी के माध्यम से हम लोगों के पास महाभाग्य से आई है, उसे अंतिम समय तक इसको मैं पहुँचाता हूँ। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, सब जगह मैंने बंद कर दिया। रिश्तेदारी में ये हुआ था कोरोना, इसमें मेरे 5 बड़े बड़े रिश्तेदार पक्के, 2 तो साले, 1 साड़ू भाई, 2 भाई, ये सब इतने मर गए, मैं कहीं नहीं गया। आपने बुलाया, याद किया, आ गया। मैं किसी का फ़ोन नहीं लेता हूँ, क्योंकि जब कम सुनने लग गया हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी पत्नी ही सारे फ़ोन उठाती है, वही सब समझाती है। लेकिन भाषण देने आ गया, लोग कहते हैं प्रवचन करने तो चले जाते हो, भाषण तो देते हो, और इसके लिए मना करते हो कि हम नहीं बोल सकते। कि हाँ करते हैं, करेंगे, क्यों? वो तो हमारा काम है, वो तो हमारी ड्यूटी है, वो तो हमारे रोम रोम में बसा है। मैं ऐसे विद्यार्थी चाहता हूँ, ऐसे विद्वान चाहता हूँ
कि जिनका मेरे साथ नाम के साथ नाम जुड़ा हो, वो ऐसे विद्वान हों कि जीवन के अंतिम समय तक भगवान की दिव्य ध्वनि का सार उनकी वाणी में खिलता रहे, आप सब लोगों की वाणी में खिलता रहे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात